जी नमस्ते। नमस्कार। मैं बिहार झारखंड से, आपसे मेरी बातचीत हुई थी और हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अभी समाचार चैनलों पे, बहुत सारे समाचार चैनलों पे इंदौर की जो राजघराने का जो हत्याकांड है वो कुछ नया मोड़ ले रहा है। क्या कहना है इस पे आपको? देखिए, मोड़ नया दिया जा रहा है, ले कुछ नहीं रहा है। जो अपने बच्ची का स्टेटमेंट है वो तो यही है कि मैं वहाँ पे पीड़ित हूँ, मुझे अपने जो है फंसाया गया है, वहाँ मुझे बंद रखा गया है। और जो आपका मेघालय पुलिस जिनका ये अपने सारी इंक्वायरी में जिनका कहना है कि ये हुआ है, उनके पास उसका कोई उन्होंने आधार नहीं बताया कि किस आधार पे वो ये कह रहे हैं। वो वहाँ पे हिंदी भाषी 3-4 लड़के थे इनके साथ में वहाँ पे, वो जो वहाँ घूमने गए थे, जितने उनने वो गाइड का स्टेटमेंट आया उनके पास, इसके साथ 3-4 लड़के वहाँ पे मिले थे, कहीं बात कर रहे थे। तो उन्होंने अपने सर्विलांस वहाँ का जो अपने टावर्स है, मोबाइल टावर्स, उनसे निकाला कि वहाँ कौन कौन लोग नंबर थे। उन नंबर को ट्रैक करा के उन सबको उठा के बंद कर दिया जो हिंदी भाषी लोग वहाँ पे उस समय थे। और कुछ उन्होंने उससे ज्यादा किया नहीं है और उनसे सारा का सारा अपने एलिगेशन फ्रेम कर दिया। रही बात जो है उनके एक्सेप्टेंस की, तो वो तो क्या होता है, पुलिस की मार के आगे आप और हम भी बोल देंगे कि हाँ जैसा चाहो वैसा बोल दे रहे हैं। अभी तो कोर्ट में देखेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आपके बहुत सारे स्ट्रीम मीडिया पे ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी माँ से बात हो गई और उस पर्दा ब्रेकिंग हमने किया। बहुत बड़े बड़े चैनलों में ऐसी बातें चल रही हैं और कहा जा रहा है कि वो लड़की हत्यारी है, उसने हत्या किया है। बहुत सारे स्ट्रीम मीडिया पे ऐसा चल रहा है और आप उनके भाई का भी ये कहना है कि अगर बाय द वे मेरी बहन अगर हत्यारी है तो मेरी बहन को हैंग किया जाए। हाँ, ठीक है। आपका अपना विश्लेषण क्या कहता है, क्योंकि आप इंदौर शहर में हैं और इंदौर से आपकी इस बच्ची की शादी कब फाइनलाइज हुई थी? देखिएगा, अपने रघुवंशी समाज की एक नियमावली है जी। और उसमें एक सामाजिक कार्यक्रम होता है प्रतिवर्ष। श्री राम का जन्मोत्सव जो रामनवमी है, उस पे पूरे रघुवंशी समाज इकट्ठा होता है एक जगह और उनका एक महासम्मेलन जैसा होता है। जी। उसमें रघुवंशी समाज की बेहतरी के लिए बहुत सारी चीजों के साथ साथ में युवक युवतियों का जो विवाह योग्य है उनका परिचय भी साझा किया जाता है ना। जी। और उसमें एक अपना सिस्टम उनका ये है कि वो चाहे परिवार का व्यक्ति, चाहे अपने जो है वो स्वयं जो है जिनका जैसी स्थिति है, वो अपनी एक पर्ची बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं और वहाँ एक बॉक्स में डाल देते हैं। उस बॉक्स से उनकी पत्रिका में वो चीजें आ जाती हैं, रघुवंशी समाज की पत्रिका में जो उनकी अपने प्रसारित होते रहती है, मासिक प्रसारित होती है उसमें। तो उसमें ही इनका जानकारी गई और वहाँ पे जो है इनका एक दूसरे से परिचय हुआ। 2024 रामनवमी से जो है वो उसका आरंभ हुआ है और 10 फरवरी 2025 को इनकी सगाई हुई है दोनों की, सामाजिक रूप से दोनों परिवारों की सहमति और उपस्थिति और समारोह के द्वारा। 10 फरवरी 2025 और 11 मई 2025 के बीच में 3 महीने 1 दिन का समय है, जिसमें अगर मान लीजिए दोनों में से किसी को भी लगता था कि ये ठीक नहीं है तो उसके पहले विड्रॉ कर सकते थे। अगर ये कहना कि वो लड़की मना नहीं कर पाई, उसकी हिम्मत नहीं थी, तो और अभी आप ये कह रहे हैं तो उसकी पूरा एक षड्यंत्र रच के उसने एक मर्डर कर दिया। इतनी हिम्मत है उस लड़की में, उसके मासूम चेहरे पे मत जाओ, उसके हिस्से मत जाओ, सारे आप जो है अपने मन से ही आप लगा रहे हो ना। उसने तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया अभी तक। अब आप उसको मारपीट करके आप उससे स्टेटमेंट भी दिलवा सकते हो, ये भी सही है। अगर इतना उनको फेयर रहना है तो वीडियोग्राफी पे करें उसका स्टेटमेंट और उसको सामने रखें मीडिया के। नहीं, उसका एक प्रेम प्रसंग भी आ रहा है सामने। एक प्रेम प्रसंग जो है उसका आधार क्या है? डीजी आपका जो मेघालय का है उसको कैसे पता कि प्रेम प्रसंग है? या मतलब जो आपका पुलिस जो मेघालय की उसको कैसे पता लगा कि प्रेम प्रसंग है? जो यहाँ के घर के लोगों को नहीं पता, उसके भाई को नहीं पता कि उसी ऑफिस में है, उसके पिता को नहीं पता जिसके वो का नौकर कार्यरत है और उसके अभी तक है। वो तो गिरफ्तार किया पुलिस ने इंदौर से किया उसको, लड़के को, और वो लड़की भी वहीं काम कर रही है उसी ऑफिस में। तो सिर्फ मोबाइल पे उनके पास एक ही जांच हुई है उनकी, तो मेघालय पुलिस ने एक ही काम किया है उसकी लाश मिलने के बाद राजा की, कि मोबाइल के इनके किसके कहाँ पे क्या इनकी अपने बातचीत हुई। एक तीसरे नंबर की जो बात हो रही है उसका पता लग जाएगा कि वो कौन सा नंबर है जो कभी कभी एक्टिवेट हुआ है, वो इनमें से किसी का भी हो सकता है। आपका जो एक नववधू है, नवविवाहित जोड़ा है, उसमें लड़की और लड़का दोनों कार्यरत हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छी स्थिति में कार्यरत हैं, दोनों संपन्न हैं। उनके पास एक या दो, एक से ज्यादा मोबाइल होना तो उनकी बड़ी बात है।
उसमें सारे मोबाइल एक्टिव रख के कौन हेडेक रखना चाहता है। और वो लड़की खुद अपने ऑफिस का, अपने घर के परिवार का व्यवसाय चलाती थी। 11 मई के पहले तक तो वो चला ही रही होगी वहां पे, और उसके पहले जो है पहले से भी चलाते आ रही है। उसमें वो HR है वहां पे अपनी संस्था में, और वो लड़का जो राज है वो उस प्राइवेट शोरूम का मैनेजर है। एक जूनियर जो है अपने सीनियर से अगर कोई बात कर रहा है, टिप ले रहा है बहुत दिन से, तो उसमें कौन सी दिक्कत है। उनको इतना ही मिला है कि इनका इससे कॉलिंग और वो हुई है, चैटिंग हुई है, तो ये आधार ये हो गया कि प्रेम प्रसंग के अलावा कोई रिश्ता ही नहीं होता क्या। वो वर्किंग एक लेडी है, उसके ऑफिस में कोई जूनियर उससे अगर मान लीजिए कोई सवाल पूछा, कोई चीज किया होगा, छुट्टी में रहते वो उस समय पूछ लिया, तो उसके आधार पे आपने उसको फ्रेम कर दिया कि नहीं ये ठीक है, ये तो अपने इसी में शामिल है, और इसका अफेयर है, 5 साल छोटा है उससे। और इसके बाद में उसका कौन सा चीज किसने देख लिया तो उसको बोल दिया कि वो उसका अफेयर है उससे। सिवाय इसके तो उसकी मोबाइल पे बात हुई है। ये एक ऑफिस में काम करने वाले 2 लोग बात नहीं कर सकते, या जरूरत नहीं पड़ती क्या। अच्छा, मुझे अपने खुद के घर के सेक्टर में मुझे एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना है। अभी इंदौर के लोग क्या उनके घर पे जो अभी मीडिया कर्मी जो वहाँ पे झुंड लगाए हुए हैं, बहुत सारे मीडिया कर्मियों को उनको जवाब देना पड़ता होगा, लड़की के पापा को, लड़के के पापा को। क्या आप लोग वहाँ पे गए हैं वस्तुस्थिति को देखने के लिए? नहीं, देखिए, एक तो मेरा जो निवास है, मेरा जो अपना जहाँ पे मैं अभी स्टे करता हूँ वो इंदौर नहीं है। इंदौर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अच्छा। इंदौर मेरा आना जाना रहता है, और मेरा तो जो है सभी जगह मेरा अपना वो रहता है, मिलना जुलना और अपने सारा जो है ऑब्जर्वेशन सब जगह का रहता है। सब जगह जाके थोड़ी देखेंगे जो मीडिया रिपोर्ट्स में ही है, जो आज तक पे है, जो और दूसरे चैनल पे है, आपके चैनल पे है, ऐसे 50 चैनल में केवल एक चीज कर रहा हूँ अभी 2-3 दिन से, जब से ये हुआ है कि अपने सारे के सारे सबकी रिपोर्टिंग देख रहा हूँ। और सबकी रिपोर्टिंग में से वो मीडिया न्यूज में जो आपको स्टेटमेंट जो दे रहा है, उस स्टेटमेंट को आप बदल के अगर रख देते हो वहां पे, तो उसने ये कहा, एक चीज को स्टेटमेंट में उन्होंने पूछा कि तो क्या अपने सोनम को फांसी की सजा होना चाहिए, तो बोले अगर उसने किया है तो होना चाहिए, मगर हमें विश्वास नहीं है कि उसने किया होगा। साथ का स्टेटमेंट ये है। अब आप ये नहीं कह रहे कि उसकी साथ क्या कह रही है, आप ये कह रहे हैं कि उसकी साथ ने कहा कि उसे फांसी काट देना चाहिए। आप ये हेडलाइन बनाते हैं और ये मीडिया का काम है, मगर उसमें पूरी बात रखो ना। मेघालय के जो तमाम पदाधिकारी हैं, इस पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन कुछ जारी किए हैं क्या, आपके जहन में है? हाँ, जो आपके मीडिया में नहीं, उनका अपना ब्रीफिंग की, जो वहाँ के अधिकारी आए थे यहाँ पे इनको रिकवर करने के लिए, मेघालय से गाजीपुर जो आए हैं, और गाजीपुर से पटना है, और पटना से फ्लाइट अभी उड़ गए उनको लेकर के। हाँ, अभी आज वो पटना सुबह थे और इसके बाद वहां से निकल गए वो फ्लाइट। जी। तो उसमें जो गाजीपुर में ही उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है मीडिया को, ये लड़की को हमने अपने वो रिकवर करने आए हैं और इससे अपना स्कैन करके इसमें मारा है अपने पति को। उस लड़की का स्टेटमेंट नहीं लिया, उसका ब्लड सैंपल नहीं लिया, उसका अपने कोई सा अपने वो नहीं किया हुआ है टेस्टिंग, जिससे आप ये कंफर्म कर सको तो वहां पे वो अपने उसने कुछ चीज में शामिल की। एक जैकेट उसकी खून से सनी मिली हुई है, शर्ट उसकी जो है वो उतारी हुई मिली हुई है। तो क्यों उतार के कोई इतना नहीं, तो इतना शिक्षित व्यक्ति जो MBA है, जो अपने कहीं पर मैनेजर HR है, उसमें इतनी बुद्धि नहीं होगी कि क्राइम सीन पर क्या छोड़ना चाहिए क्या नहीं। अभी सोशल मीडिया पे तो बहुत सारा चल रहा है कि चल रहा है, चल वही है जो दिखाया जा रहा है उसको देख के आपकी चल रहा है। सोशल मीडिया पे वो करेगा, मीडिया में दिख रहा है। बेटी बचाओ बहुत हो गया, बेटा बचाओ, क्योंकि एक ड्रम वाला केस हो गया था, और एक दूसरा SBM का केस है, और तीसरा केस ये पूरा नेशनल न्यूज बना हुआ है। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है। जो पिछली चीजें हुई उसमें ये स्थिति बन गई है आज की, जो आपका जो महिला एवं बाल विकास जैसी स्थिति थी ना, संरक्षण वाली जो स्थिति थी, वो आज पुरुषों और बालकों की जो है संरक्षण की आवश्यकता पड़ने लगी है। ये तो सही है। अब इसको हम सकारात्मक उसमें लें कि भैया वो हमारी जो काली वाला रूप, दुर्गा वाला रूप, इसके में अपने हमारी औरतें सक्षम हो गई हैं कि हम जो है उसको तालका और ये वाला रूप देखें, सूर्पणखा वाला। चलिए, अभी हमको सोचना पड़ेगा। अभी आपके यहाँ माहौल पूरा टेंस में ही होगा फिलहाल। आप इस पे अपनी पैनी नजर बनाए रखें, और फिर हम आपसे जुड़ेंगे, और हम अपने चैनल को अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे जो संवाददाता कह लीजिए या फिर हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह लीजिए, इस तमाम घटनाक्रम पे इनकी पैनी नजर है।
इंदौर से, भोपाल से और मेघालय से, और अभी पटना से जो फ्लाइट गई है वो भी लगभग अभी दिन के लगभग 2 बजने वाले हैं मोटा मोटी। पहुंच गए होंगे। मोटा मोटी अभी 2 बजने वाले हैं और हमने एक एक चीज का जो भी है, जो मीडिया स्ट्रीम मीडिया में चल रही है, उससे बिल्कुल परे हमारा ये दावा है, क्योंकि मीडिया कभी कोई ऐसा दावा नहीं करता, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, हमारी अंतरात्मा ऐसा कह रही है कि इसमें कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ घोटाला है और वो बिल्कुल पर्दाफाश होना चाहिए। नहीं आदरणीय, उसका कारण भी है ना जी। उसका कारण है जो इस तक हम यूं ही नहीं पहुंच रहे हैं आप और हम। उसका कारण ये देखिएगा कि जिस समय तक राजा की लाश नहीं मिल गई है, या जिस समय तक आपका मुख्यमंत्री और गृह मंत्री प्रदेश देश के, उनका जब तक उनके पास संदेश नहीं आया है, तब तक कि वो हिलने भी तैयार नहीं हुए अपनी चेयर से। वहाँ के जो अपने पुलिस विभाग है, कोई नहीं सुन रहा था इनकी दोनों भाइयों की, जो सोनम का भाई और राजा का भाई वहां पे थे इतने दिनों से, और दिन रात उनके अपने संपर्क में थे, लेकिन वो कोई भी कुछ सुनने तैयार नहीं था। जब ये आपका वीआईपी अपने जो है एक इन्फ्लुएंस आया, बहुत सारे अपने केंद्रीय मंत्रियों ने उससे अपने स्टेटमेंट दिए और उनको अपने फोन किए और लेटर भेजे हैं, तब जाके वो अपने, उनको एक लताड़ लगी एक तरीके से, तब वो उस यानी कैसी मार खा के कुछ करने के लिए तैयार हुए। तो ऐसे में खिसियाना वाला स्थिति में काम किया उन्होंने, और जब खिसियाए हुए होंगे तो वो तो एलिगेशन लगाने पे जाएंगे ही ना। स्वाभाविक अपने प्रक्रिया है, इसलिए मैं आपसे प्रतिक्रिया उनने इस खबर पे अपनी पैनी नजर बनाए रखिए, और हम लोग फिर जुड़ेंगे और फिर हम लोग इंदौर से, भोपाल से और मेघालय की कहानी लेके आपके सामने हम फिर मौजूद होंगे। आपका बिहार झारखंड पे स्वागत है और आप हमारे साथ बने रहिए। हम तमाम चीजों को आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। पल पल की रिपोर्ट हमारे चैनल पे अपडेट होता रहेगा। तो ठीक है, धन्यवाद सर, फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद। हरिओम, नमस्कार।